सुनहरी किरणों के साथ अयोध्या की सुबह हुई थी। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। आज श्री राम का राज्याभिषेक होना था। पूरी नगरी में एक अलग ही उत्साह था, जैसे हर गली, हर घर, हर दिल में खुशी का त्योहार मनाया जा रहा हो। सरयू नदी के किनारे से लेकर राजमहल तक हर जगह फूलों की सुगंध और मंगल गीतों की आवाज गूंज रही थी। राजमहल के प्रांगण में सुबह से ही तैयारियां चल रही थीं। सुनारों ने रात भर काम करके सिंहासन को सोने और रत्नों से सजाया था। ब्राह्मणों ने यज्ञ की वेदी तैयार की थी, जहां पवित्र अग्नि जल रही थी। हवा में घी और धूप की खुशबू मिलकर एक दिव्य माहौल बना रही थी। महल की दीवारों पर रंग बिरंगे कपड़े और मालाएं लटकाई गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। श्री राम अपने कक्ष में बैठे थे, शांत और गंभीर। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, न तो अहंकार का, न ही उत्साह का, बल्कि एक राजा की जिम्मेदारी का। माता कौसल्या उनके पास आईं और उनका तिलक लगाया। बेटा, आज तुम्हारे पिता के सपने पूरे हो रहे हैं, उन्होंने कहा। राम ने माता के चरण छुए और कहा, माता, मैं प्रजा की सेवा के लिए तैयार हूं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन विनम्रता थी। इधर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी तैयार हो रहे थे। तीनों भाइयों के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ दिख रही थी। भरत ने कहा, आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, भैया हमेशा से राजा के गुण रखते थे, आज बस उन्हें सिंहासन मिल रहा है। सीता माता अपने कक्ष में तैयार हो रही थीं। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिस पर सोने का काम था। उनके गले में मोतियों का हार और माथे पर सोने का मुकुट था। दासियां उनके बाल संवार रही थीं और फूलों से सजा रही थीं। सीता के चेहरे पर एक रानी का गौरव था, लेकिन साथ ही एक पत्नी का प्रेम भी। राजमहल के बाहर प्रजा इकट्ठी होने लगी थी। किसान, व्यापारी, कारीगर, बच्चे, बूढ़े सभी अपने प्रिय राजकुमार को राजा बनते दिखने आए थे। लोगों के हाथों में फूल थे, मुंह में मिठाई थी और दिलों में उमंग थी। बच्चे खुशी से नाच रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। समय आ गया था। सूर्य आकाश के मध्य में पहुंच गया था। शंख और नगाड़ों की आवाज गूंजी। राजगुरु वशिष्ठ ने घोषणा की, राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त आ गया है। श्री राम धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े। उनके साथ सीता माता भी चल रही थीं। दोनों के चेहरे पर दिव्यता का तेज था। सिंहासन के सामने पहुंचकर राम ने सभी दिशाओं को प्रणाम किया। राजगुरु वशिष्ठ ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। हवा में वैदिक मंत्रों की गूंज फैल गई। यज्ञ की अग्नि और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे देवता भी इस पवित्र क्षण को देखने आए हों। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया। 4 दिशाओं से 4 कलश लाए गए। इन कलशों में गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू का पवित्र जल था। साथ ही समुद्र का जल भी था। राजगुरु ने धीरे धीरे ये जल राम के सिर पर डाला। जैसे ही पवित्र जल राम के सिर को छुआ, पूरा वातावरण दिव्य हो गया। जय श्री राम की आवाज पूरे अयोध्या में गूंज उठी। फूलों की बारिश होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। प्रजा खुशी से नाच उठी। राम ने सिंहासन पर बैठकर सभी को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर राजा का तेज था, लेकिन दिल में प्रजा के लिए प्रेम था। सीता माता को भी रानी का मुकुट पहनाया गया। दोनों साथ बैठे तो लग रहा था जैसे लक्ष्मी नारायण धरती पर आ गए हों। प्रजा ने अपने नए राजा और रानी को देखा तो सभी के दिल भर आए। राम ने अपना पहला राजकीय संबोधन दिया। उन्होंने कहा, प्रिय प्रजाजनों, मैं आपका सेवक हूं। मेरा राज्य धर्म पर आधारित होगा। यहां न्याय होगा, सत्य होगा और सभी को समानता मिलेगी। उनकी आवाज में दृढ़ता थी और वादा था। उस दिन अयोध्या में जो खुशी का माहौल था, वो आज भी याद किया जाता है। लोग कहते हैं कि उस दिन हर घर में दीप जले थे, हर दिल में उमंग थी और हर आंख में खुशी के आंसू थे। राम राज्य की शुरुआत हो गई थी, एक ऐसा राज्य जहां सभी खुश थे, सभी सुरक्षित थे।